गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसका यूज करके आप किसी भी कंपटीशन के लिए जाएं, आपको बहुत आसानी होगी। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों के मन में तमाम सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। रीजन, ट्रिगोनोमेट्री में इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं, उनको याद रखना और उनको सही तरीके से यूज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। तो कहीं जाइएगा नहीं, मैं आपको ऐसा तरीका सिखाने वाला हूं, बस केवल वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइए। मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आज के बाद आप कोई भी फार्मूला भूलोगे नहीं। जहां पे जरूरत पड़ेगी सारे के सारे फार्मूले आप खुद निकाल लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और ये आई थिंक अगर आप थोड़ा भी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं तो सबको पता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जब इनका हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट इनको ऐसे नहीं यूज करते, इनके साथ इनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी यूज करते हैं। जनरली एक ग्रीक लेटर थीटा यूज किया जाता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इन सब के साथ खासियत ये है, ये जो साइन वाली वैल्यू है ये लास्ट यानी इस कॉसेक की रेसिप्रोकल होती है। कॉस वाली जो वैल्यू है ये सेक की रेसिप्रोकल होती है और टेन वाली वैल्यू कॉट की रेसिप्रोकल होती है। क्यों होती है, इससे रिलेटेड वीडियो में पहले बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में सर्च करके उसको भी देख सकते हैं। चूंकि रेसिप्रोकल है तो मैं साइन को उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 कॉसेक थीटा लिख सकता हूं। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है तो यहां पे 1 सेक थीटा लिखा जा सकता है। टेन कॉट का रेसिप्रोकल है तो इसको 1 कॉट थीटा लिखा जा सकता है। कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो इसको 1 टेन थीटा लिखा जा सकता है। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसको 1 कॉस थीटा लिखा जा सकता है। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो इसको 1 साइन थीटा लिखा जा सकता है। कई बार मुझे टेन और कॉट की एक और वैल्यू की जरूरत पड़ती है और वो वैल्यू मेरी क्या है कि टेन की जो दूसरी वैल्यू है वो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट चूंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इनको हम एट अ ग्लैंस एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है सुपर हेक्सागन। वो वायरल वीडियो है, 2.8 मिलियन टाइम देखी गई है। उसको भी आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के थ्रू देख सकते हैं। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लास 9th में आप पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद जैसे ही आप क्लास 10th में पहुंचते हैं, इनका यूज करके आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती हैं। उनको भी मैं इधर लिख देता हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक तो केवल 3 आइडेंटिटीज हैं। इनको हम खुद सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक आइडेंटिटी में सॉल्व करके निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर आप उसको याद कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को निकालने के लिए सपोज करिए आपके पास कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। इसका एंगल बी राइट एंगल है। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस
थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा, इसकी हाइपोटेन्यूज जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं उसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड का स्क्वायर, रिमेनिंग दोनों साइड यानी कि ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर, इसके सम के इक्वल होगा। अब इस रिलेशन को मैं बारी बारी से, इसमें तीन चीजें आई, ए सी आई, ए बी आई और बी सी आई। अगर इनको मैं बारी बारी से डिवाइड कर दूं, बारी बारी से डिवाइड करने का मतलब मैं सबसे पहले पूरी इक्वेशन को ए सी से डिवाइड करके देखता हूं, ए सी स्क्वायर। तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ये ए सी और ये ए सी कैंसिल होके 1 बच गया। और यहां पे जरा देखिए ए बी इस एंगल के अपोजिट साइड है, इसको हम जनरली परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको मैं P से डिनोट कर दे रहा हूं। और AC हमारी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है, इसको मैं H से डिनोट कर दे रहा हूं और ये इस पे स्क्वायर लगा है। सेम यहां पे BC हमारी बेस है और AC हाइपोटेन्यूज है। तो अब जरा देखिए, ये तो 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण हिंदी में बोलते हैं। तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जानते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लंब बटे कर्ण जानते हैं। और ये आप जानते होंगे कि ये साइन की वैल्यू होती है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं साइन थीटा स्क्वायर, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण, ये कॉस की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा का स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी या कह लीजिए कि प्रथम सर्व समीका बनती है। इस सर्व समीका का यूज करके दो करेस्पॉन्डिंग सर्व समीकाएं यानी कि करेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी भी बनती हैं। क्या है वो करेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी? अगर इसमें से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को निकालूं तो मुझे इस साइन को दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफर करना होगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक आइडेंटिटी ये हो गई। अगर इसमें से मैं साइन स्क्वायर थीटा को निकालूं तो मुझे कॉस को दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफर करना होगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एक दूसरी आइडेंटिटी हो गई। ये दोनों इस आइडेंटिटी की सब आइडेंटिटी हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने इस इक्वेशन को AC से डिवाइड किया था, ऐसे एक बार आप AB से डिवाइड करिए और एक बार आप BC से डिवाइड करिए, तो दो आइडेंटिटी आपके सामने और निकल के आएंगी। वो दो आइडेंटिटी कौन है? ये पहली आइडेंटिटी हो गई। जो दूसरी आइडेंटिटी निकलेगी आपके पास वो निकल के आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी इसी तरीके से दो सब आइडेंटिटी निकलेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहली tan स्क्वायर थीटा, तो मैं 1 को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर मैं 1 निकालना चाहूं तो tan को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये कंप्लीट आइडेंटिटी हो जाती है, जिसमें एक मेन आइडेंटिटी और दो उसकी सब आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी में अगर मैं BC से इसी इक्वेशन को एक बार फिर से डिवाइड कर दूं तो यहां पे मुझे एक और आइडेंटिटी मिलती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेम प्रोसेस, इसकी भी मैं दो सब आइडेंटिटी यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा 1 को अगर मैं इस डायरेक्शन में भेज दूं तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना देगा, और अगर मैं इसमें से 1 निकाल लूं तो कॉट को दूसरी डायरेक्शन में भेज दूं तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बना देता है। तो ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी होंगी। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप इतना क्लास 10th तक तो पढ़ के आते ही आते हैं। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, जिसका यूज हम किसी भी क्वेश्चन को चाहे वो प्रूव करने वाला हो या वैल्यू निकालने वाला हो, चाहे रिटन में लगाना हो या ओरल लगाना हो, हर जगह बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन नहीं लग पाते। लेकिन जहां पे
एडवांस की मेंस की बात आती है, जहां पे आपको क्वेश्चन रिटन में सॉल्व करने होते हैं बड़े एग्जाम में, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम में, तो वहां पे आइडेंटिटी सिर्फ इतनी ही नहीं आती, इसके आगे की भी आती है। तो हम लोग उनको भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे निकलेंगी। अगर टोटल आइडेंटिटी को एक साथ निकाल करके उनको काउंट किया जाए तो ये आइडेंटिटी सब मिला के मोर देन 100 हो जाती हैं। और मोर देन 100 को याद रख पाना और उन पर वर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैंने कुछ कंडीशंस बनाई हैं, उसको सॉल्व करने के तरीके हैं, उनको आप अगर देख लीजिए तो आप आसानी से सारी आइडेंटिटी को बिना किसी प्रॉब्लम के, जब जरूरत हो, जैसे जरूरत हो वैसे रिकवर कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की आइडेंटिटी पे चलता हूं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूजिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। यानी कि टू एंगल अगर मेरे पास दिए हों, उन पर मुझे कोई वर्क करना हो, चाहे वो सम के फॉर्म में करना हो या डिफरेंस के फॉर्म में करना हो, तो कैसे करेंगे और उस पर कितने सारे फार्मूले बनते हैं। तो वैसे तो फार्मूलों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन केवल 4 फार्मूलों के लिए है। आप केवल 4 फार्मूले याद करोगे और पूरी ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ये मेरा दावा है। बस आपको सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पहला फार्मूला जो आपको याद करना है वो है साइन ए प्लस बी, और ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला tan a प्लस बी, ये बनेगा tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और चौथा फार्मूला है cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। सिर्फ आप ये 4 फार्मूले याद करोगे और इन्हीं 4 का यूज करके जितने फार्मूले ट्रिगोनोमेट्री में यूज होते एक भी नहीं बचने वाले हैं, सारे के सारे मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। कैसे भी फार्मूले हो सब आप इन्हीं 4 फार्मूलों का यूज करके निकालोगे। इन 4 फार्मूलों के साथ साथ जो मैंने अभी बेसिक आइडेंटिटीज आपको बताई उनको भी याद होना चाहिए। तो बस उतनी, वो 3 बेसिक आइडेंटिटी और 4 फार्मूले, ये कुल 7 फार्मूले आप याद कर लीजिए। समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री आपने पूरी की पूरी तैयार कर ली। तो आगे बढ़ने के से पहले मैं आपको कुछ इसके साइन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन को हम कैसे कंसीडर करते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, वैसे इससे रिलेटेड मेरी वीडियो पहले से पड़ी हुई है। आप ये आई वाला आइकॉन प्रेस करके इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ सकते हो। तो यहां पे मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं समझाने वाला हूं, बस सिंपली शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे हम साइन याद कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, कोई भी वैल्यू लिया जाए सारे के सारे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव का मतलब उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक भी पॉजिटिव होगा और बाकी के जो बचते हैं वो सारे निगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा और tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी के 4 निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी के 4 निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन यहां पे हम इनका यूज क्या करने वाले हैं, जब हम किसी एंगल को केवल निगेटिव लेते हैं, केवल निगेटिव। केवल निगेटिव का मतलब जैसे मैंने आपको दिया कि साइन में -a या फिर कॉस में
माइनस ए। तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि इसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है, मींस वो 0 डिग्री हुआ, 0 के इक्विवेलेंट हुआ। तो इस बात को मैं लिख सकता हूं साइन में 0 माइनस ए, और ट्रिगोनोमेट्री में 0 का मींस होता है 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल को चाहे आप 0 बोलिए और या फिर 360 बोलिए। तो साइन में माइनस ए का मींस हो गया साइन में 360 माइनस ए। 360 मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, ये क्वाड्रेंट आपका 270 से लेकर के 360 तक होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे के सारे निगेटिव आते हैं, और 360 अपनी वैल्यू को चेंज भी नहीं करता। तो चूंकि साइन है तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव आते हैं, यानी कि सीधी सी बात है ये निगेटिव बचेगा, और ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, मतलब कि ये साइन का ए। तो यानी साइन में अगर माइनस ए में आपको जरूरत पड़ जाए तो ये माइनस साइन ए हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस में अगर माइनस ए आ जाए तो इसका मतलब हो गया कॉस में 360 माइनस ए, और कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव का कॉस ए बच जाएगा। अभी tan में माइनस ए आ जाए तो tan में माइनस ए का मीन्स हो गया tan 360 माइनस ए, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, यानी कि ये माइनस का tan ए हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसके एंगल का। वैसे यहां पे फार्मूले सॉल्व करने में हमें सिर्फ इन्हीं 3 की जरूरत पड़ेगी, साइन में माइनस ए, कॉस में माइनस ए, और tan में माइनस ए। तो इसका हम लोग यूज कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। अब ये आपके सामने जो 4 फार्मूले मैंने शुरुआत में बताए, जिनको आपको याद करने को कहा, अगर ये 4 फार्मूले याद हैं, साथ में आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो समझ लीजिए कि ये एडिशन वाले फार्मूले आपके डिफरेंस में चेंज हो जाएंगे, और डिफरेंस वाले भी आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है? सिर्फ आपको ए बी की जगह पे b इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर देना है। इस पूरे क्वेश्चन में फार्मूलों में जहां भी b आया है वहां पे b की जगह माइनस पुट कर दीजिए। अब जरा सोचिए, जब मैं साइन a प्लस बी में b की जगह माइनस करूंगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, सिर्फ b की जगह माइनस करना है तो ये कॉस में माइनस b हो जाएगा, और ये साइन में माइनस b हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि साइन में माइनस a माइनस आता है, और कॉस में माइनस ए प्लस आता है। तो कॉस का माइनस ए प्लस होने की वजह से ये मेरे पास क्या बनाएगा, साइन ए कॉस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन का माइनस नेगेटिव हो जाता है और प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाता है। तो ये बन गया कॉस ए और साइन बी, यानी कि साइन में ए माइनस बी की ये वैल्यू हो गई। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे, तो b की जगह जैसे मैं माइनस बी रखूंगा तो जहां भी माइनस है वहां b है वहां पे माइनस हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस ए कॉस बी ही रहेगा, और इसमें फर्क पड़ेगा तो ये माइनस बाहर आकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ए और साइन बी। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि क्यों माइनस बाहर आएगा, वो मैंने यहां पे आपको दिखाया कि अगर साइन में ब्रैकेट में माइनस ए हो तो वो इक्वल होता है माइनस साइन ए के। सेम वर्क यहां पे, अगर मैं b की जगह माइनस बी रख दूं तो फिर से वही प्रोसेस, जहां भी b होगा वहां माइनस बी आएगा। तो जरा सोचिए, tan में भी माइनस बाहर आता है तो ये माइनस यहां लगने के बजाय आपका यहां आ जाएगा, और ये माइनस यहां लगने के बजाय माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। सेम प्रोसेस यहां पर भी, जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो जैसे माइनस होगी फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सेम इसी तरीके से कॉट की बात करें तो कॉट में अगर निगेटिव एंगल की बात करें तो a माइनस बी जो होगा वो होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसको मैंने दोबारा लिखा इसलिए,
मैं ऐसे भी कर सकता था, फिर वीडियो बहुत लंबी होती, उसमें मुझे माइनस कॉमन लेकर के आपको दिखाना पड़ता। आप ऐसे भी सिंपली लिखा रहने दे सकते हैं, बाद में माइनस कॉमन लेकर के आप यहां पहुंच सकते हैं। चेंज मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्वेश्चन करने लगते हैं कि सर किताब में तो कुछ और लिखा है, आपने कुछ और बता दिया। वैल्यू वही आनी चाहिए, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। तो 4 के बाद ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया और ये 8 नंबर हो गया। ये आपके पास एडिशन के सारे फार्मूले आ गए और सबट्रैक्शन के सारे फार्मूले आ गए। वीडियो बहुत बड़ी ना होने पाए, क्योंकि जितनी ही बड़ी वीडियो होती है आपको देखने में उतनी ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूं और इसके आगे की वीडियो आप तुरंत दूसरा पार्ट, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप तुरंत दूसरा पार्ट देख करके फायदा उठा सकते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और जो भी वीडियो देखें वो लास्ट तक देखें, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।